दिनांक 5/5/2020, विषय संस्कृत वर्ग अष्टम, अध्याय 1 में प्यारे मेरे बच्चों, मैं प्रार्थना पाठ से आपको सबसे पहले परिचय करा रहा हूँ। वो प्रार्थना है, प्राणदन शीतलं वायु, जीवदन निर्मलं जलम, अन्नदान मातरं पृथ्वी यश्चकार नमामि तम्। फिर इस श्लोक को मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, रिविजन कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना सीखेंगे, समझेंगे। प्राणदन शीतलं वायु, जीवदन निर्मलं जलम, अन्नदान मातरं पृथ्वी यश्चकार नमामि तम्। जैसा पिछली कक्षाओं में आपने हमसे पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से आपको क्या हुआ होगा कि आपको संस्कृत पढ़ने आ गया होगा, संभवतः हम आसान में थे। अब सबसे पहले हम इसका अर्थ समझा रहे हैं, ध्यान देकर के समझिएगा। प्राणदन शीतल वायु, जिसने प्राण देने वाली ठंडी हवा को, जीवन देने वाली स्वच्छ जल को और अन्न देने वाली धरती माता को बनाया, उस परमात्मा को, परमात्मा माने होता है ईश्वर, उस परमात्मा को मैं बारंबार दिल से प्रणाम करता हूँ। यह श्लोक का अर्थ यह हुआ। फिर से मैं इस अर्थ का पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। जिसने प्राण देने वाली ठंडी हवा को, जीवन देने वाले स्वच्छ जल को और अन्न देने वाली धरती माता को बनाया, उस परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्लोक है आपके पाठ्यपुस्तक प्रार्थना का कि ये शुक्लीकृतो हंसो लवनाक्तो महोदधि। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये शुक्लीकृतो हंसो लवनाक्तो महोदधि, सहस्त्रांशु कृतः सूर्यस्तस्मै सर्वात्मने नमः। फिर से रिवीजन दूसरे लाइन को कर रहा हूँ। सहस्त्रांशु कृतः सूर्यस्तस्मै सर्वात्मने नमः। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है, जिसने हंस को, सफेद समुद्र को नमक युक्त और सूर्य को सहस्त्रों किरणों वाला, हजारों किरणों वाला बनाया, उस सर्वात्मा, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस भगवान को मेरा बारंबार दिल से प्रणाम है। फिर से इस अर्थ को फिर से समझ लीजिए। जिसने, किसने? ईश्वर ने हंस को सफेद बनाया, समुद्र को नमक युक्त, यानी समुद्र का जल का कैरेक्टर है, पहचान है, विशेषता है कि समुद्र का पानी, समुद्र का जल नमकीन होता है, इसलिए समुद्र को नमक युक्त मैं लिखा हूँ। और सूर्य को, सूर्य की जो किरणें हैं उसमें सहस्त्रों हजारों किरणें उनसे रेस निकलती हैं, वह बनाने वाले उस सर्वात्मा, उस आत्मा को, उस परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। ये दूसरा श्लोक का अर्थ हुआ। इसको ध्यान से बार बार पढ़ेंगे, आपके मेमोरी में यह बातें आ जाएंगी। ये विचित्रितं पुष्पं चंद्रमां शीतलीकृतः सर्वसहाकृता, सर्वसहाकृता पृथ्वी यश्चकार नमामि तम्। इस श्लोक को हम पुनः दोबारा फिर से रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ये विचित्रितं पुष्पं चंद्रमा शीतलीकृतः सर्वसहाकृता पृथ्वी यश्चकार नमामि तम्। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसने, ये विचित्र, जिसने फूलों को रंग बिरंगा, जिसने फूलों को रंग बिरंगा, फूलों को रंग बिरंगा बनाया, चांद में, चंद्रमा में शीतलता का समावेश किया, यानी चंद्रमा में शीतलता प्रदान किया, उस ईश्वर को, उस भगवान, धरती को सब कुछ सहने लायक, धरती को सब कुछ सहने लायक बनाया, उस विश्वात्मा को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। फिर से बोल रहा हूँ, जिसने फूलों को
किसने बनाया? ईश्वर ने। चांद ने शीतलता प्रदान की। किसने प्रदान की? ईश्वर ने। धरती को सब कुछ सहने लायक बनाया। उस विश्वात्मा को, उस परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। ये तीसरा श्लोक का अर्थ है। इसको अच्छी तरह से एक दो बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद उसके अर्थों को ध्यान से समझ लेंगे। तो बंधन पिता महाकाशो, बंधन पिता महाकाशो, पूज्या माता वसुंधरा, ध्याये सदा परम ब्रह्म यौनेदं धार्यते अखिलम। पुनः इस श्लोक को रिवीजन करें। बंधन पिता महाकाशो, पूज्या माता वसुंधरा, ध्याये सदा परम ब्रह्म येनेदं धार्यते अखिलम। इसका अर्थ यह है कि पिता स्वरूप महान, पिता स्वरूप महान आकाश वंदनीय है। जिस तरह एक विशाल आकाश शांत, स्थिर, गंभीर होकर के सदा एक जगह स्थिर रहते हैं, उसी तरह पिता भी शांत, गंभीर, स्थिर और बहुत कुछ इस पृथ्वी पर के अपने सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक हर गतिविधि को, हर परेशानी को समझते हुए, उठाते हुए बिल्कुल महान आकाश की तरह क्या है, सबको सहन करते हुए सबको अपनी छाया देते रहते हैं। माता स्वरूपा धरती, माता स्वरूपा धरती यानी माता स्वरूपा धरती, धरती माता का यहाँ पर जिक्र इसलिए हुआ है कि यह धरती माता भी पृथ्वी धारण करके यहाँ पर हम लोग अपने सारे एक्टिविटी, क्रियाकलाप, खेती बाड़ी, उद्योग धंधे, कल कारखाने सारे कुछ क्या करते हैं? इस धरती माता पर करते हैं, यही पृथ्वी पर करते हैं। वह क्या करती है? शांत होकर के, स्थिर होकर के, गंभीर होकर के, सब कुछ सहन करते हुए भी हमको अपना अन्न से हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए माता स्वरूपा धरती माता भी क्या है? हमारे लिए पूज्य है। इसी तरह जन्म देने वाली माँ भी इस धरती माता की तरह ही हर कष्ट को, हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने बच्चे को भरण पोषण कर पालती पोषती है। इसलिए माता स्वरूपा धरती माता पूज्य है, जिसने संपूर्ण विश्व को धारण किया हुआ है। वह परमेश्वर, वह ईश्वर सदा ध्यान करने योग्य है। वह परमेश्वर सदा ध्यान करने योग्य है। इस श्लोक का अर्थ यह हुआ। इसमें बहुत सी मानव जीवन के बारे में बहुत ही ज्ञान की शिक्षा दी गई है, साथ ही साथ सहनशीलता, स्थिरता और गंभीरता की बातें सिखाई गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुनः इस श्लोक को पुनरावृत्ति कर रहा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है कि सब लोग सुखी रहें, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग सुखी रहें और क्या रहें? सब लोग रोग रहित रहें। रोग रहित मतलब निरोग रहें। अभी जिस तरह वातावरण में, जिस तरह से हम वातावरण ही आक्रांत बना हुआ है, मानव जीवन अस्तित्व में
प्रथम क्लास में मैं आपको वर्ग अष्टम 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विशेष रूप से यह शुभकामना देता हूं कि आप मन लगा करके जहां पर भी अपने घर में अपने पेरेंट्स के सानिध्य में बैठ करके उनकी बातों को मान करके, सुन करके, समझ करके, उनके बताए हुए तरीके पर चल करके सेफ्टी से पढ़ेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे। यही हमारी शुभकामना है। आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित होकर के रहिए, पढ़िए अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद।